क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को कोई डाउट है? नो सर। क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को कोई डाउट है? किसी को है तो बताइए। क्वेश्चन फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 2 सर, थर्ड, फोर्थ। सर फोर्थ वाला। सर, फर्स्ट वाला। रुक जाओ। ए बी सी डी पैरेलल है, मैं पी एफ पैरेलल बनाता हूँ ए बी के। पी एफ इज पैरेलल टू ए बी, कंस्ट्रक्ट कर लिया मैंने। पी एफ पैरेलल टू ए बी। ए बी के पैरेलल है तो भाई वो सी डी के भी पैरेलल होगा, यस और नो? तो 120 अगर ये 120 है तो ये कितना होगा? 60। ये 60 डिग्री क्यों होगा हिमांशी बेटा? ये 60 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स है बच्चे, ठीक है? को इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं हिमांशी? को इंटीरियर एंगल्स वो होते हैं जैसे ये दो पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है? अरे यार सीधी बन जा भाई। ये ट्रांसवर्सल है, ये पैरेलल लाइंस है दोनों, ये एल ये एम। एल इज पैरेलल टू एम। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इंटीरियर एंगल्स होंगे, एंड ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी को इंटीरियर एंगल्स होंगे। को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी होती है दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो ये 120 डिग्री अगर हुआ तो दिस इज 60 डिग्री। ऐसे ये 50 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा? 50 बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर करेक्ट, एंगल। दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो x कितना बन गया मेरा? 50 प्लस 110। ठीक है हिमांशी, पक्का? ठीक है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी जो द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इज ओनली 0। √3 रैशनल नहीं है। पाई इज आल्सो नॉट रैशनल। पाई तुम्हें स्कूल में बताया जाता है 22/7 वैल्यू होती है, लेकिन टीचर उसके साइड में ये बोलती है अप्रोक्सीमेटली, वी कैन टेक इट एज 22/7। इट इज नॉट इक्वल टू 22/7, इट इज एन इरैशनल नंबर, ठीक है? विवेक अपना काम कर बेटा, मजे मत ले जीवन में ज्यादा। थर्ड क्वेश्चन इज वेरी वेरी स्मार्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन समझा रहा हूँ बेटा, मुंह बंद रखिएगा तो ज्यादा समझ आएगा। ध्यान से देखना, 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x बाय 4 लिख सकता हूँ इसको, इज इक्वल टू 24। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक किसी को? 4 की पावर x कॉमन निकाला, लिखो मत, सब समझने पे ध्यान दो, लिखने का टाइम मैं बाद में दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है? 4 की पावर x कॉमन निकाली तो मेरे पास बचा 1 माइनस 1/4 और इक्वल्स टू हो गए 24। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा? 4 की पावर x 4 माइनस 1 इज 3/4 इज इक्वल्स टू 24। कोई प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है शुभ्रनील? कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 की पावर x हो जाएगा 24 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3। 3 1 जा 3 8 जा, तो 4 की पावर x कितना बन गया? 8 इंटू 4 विच इज 32, और ये बन गया 4 की पावर x। कोई दिक्कत? अब 32 को मैं 4 की पावर में लिख नहीं सकता, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64, 32 तो नहीं आ रहा भाई, नहीं आ रहा। तो मैं 2 की पावर में दोनों को लिख सकता हूँ, पर 4 को लिखा 2 का स्क्वायर की पावर x, 32 को लिखा 2 की पावर 5। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो 2 की पावर 2x मतलब 2 की पावर 2 इंटू x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 5। दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है मतलब 2 है, ये बेस होता है, ठीक है? बेस सेम है तो पावर क्या होंगी? सेम, इक्वल होंगी। 2 की पावर x कितना आ गया? 5। तो x कितना आ गया? 5/2। हमसे पूछा 2 की पावर x कितना होगा, तो 2 की पावर x इज 5, 5 की पावर x इज 5/2। 5/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 की पावर 2 प्लस 1/2। 2.5 ही तो होता है। 2.5 इज 2 प्लस 1/2, यस और नो? कोई प्रॉब्लम? 2 प्लस 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1/2, यस और नो? 5 की पावर 2 कितना होता है? 25। 5 की पावर 1/2 इज √5। तो माय आंसर इज बी। बात समझ आई? ठीक है, तार हिल गए दिमाग के, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है? देखो, a माइनस बी, a प्लस बी, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये होता है a² माइनस b²। a² मतलब -2 का स्क्वायर, माइनस b² मतलब √3 का स्क्वायर। 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। इट इज पॉजिटिव एंड सर मैंने तो वही किया था, आपने मार्क काट लिया। पॉजिटिव एंड रैशनल इज करेक्ट बच्चे। सर आपने मार्क्स बढ़ा कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इतना क्लियर है? समझ आई बात? जी सर। सोच ले। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बताना DCE ये वाला एंगल बताना, ये x मान लेता हूँ इसको। AB और ED पैरेलल है। हिमांशी ये एंगल A 40 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा? सब चुप रहेंगे, हिमांशी बताएगी।
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा बेटा 40 डिग्री होगा। ठीक है हिमांशी इधर देख, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात कहानी सुन अब ध्यान से। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, दो लाइंस को काटती हुई लाइन को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। दो लाइन को काटती हुई लाइन को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। वो दो लाइन पैरेलल हो चाहे ना हो, डजंट मैटर। दो लाइन को काटती हुई लाइन को क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। वो पैरेलल हो चाहे ना हो। अब ध्यान से सुनिए, ये वाला एंगल 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। अब ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा। ये क्यों होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी मानसी ध्यान से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पैरेलल लाइंस में कैसे बनते हैं? एक z बन रहा है ये, तो 2 और 6 बराबर। अब देख ये भी z बन रहा है, काइंड ऑफ z बन रहा है यार, एग्जैक्ट z तो नहीं। 1 और 7 बराबर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझ आए। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करता हूं मैं तेरे से। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं भाई? सानवी जो एफ बनाते हैं, एफ ही तो बनाता है भाई। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे? जैसे 3 और 7। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब हो गया, जैसे ये दो पॉइंट देखे मानसी, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर लेफ्ट साइड में कौन सा एंगल लगता? इन दो पॉइंट्स के ऊपर लेफ्ट साइड में कौन सा एंगल है? 3 और 7, तो वो बराबर। ऊपर राइट साइड में बता क्या होंगे? क्या होंगे? 4 और 6 बराबर होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब उसके बाद बता, 1 और 5 तूने कैसे लिए? नीचे राइट में। अब ऐसे क्या बच गया बच्चे? 2 और 8 बराबर होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कंसेप्ट समझी। अब इस क्वेश्चन में देख, ये इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो z बन रहा है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, अब एक ट्राइंगल में क्या एएसपी ऑफ ट्राइंगल लगा देता हूं। एएसपी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हिमांशी? एएसपी ऑफ ट्राइंगल इज, एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो स्पर्श x की वैल्यू बता बेटा क्या थी? x की वैल्यू सर 80 है। 80 डिग्री। 80। रक्षित क्लियर है? हिमांशी क्लियर है? हिमांशी ये जो मैंने एक्सप्लेन किया ये तेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये तेरे को पता नहीं है। ठीक है, रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर गिव्स, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा √5 माइनस √2 से, √5 माइनस √2 से। √2 भाई यहाँ पे प्लस आ रहा है तो यहाँ पे माइनस आएगा, सिंपल सी बात है। और जो हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वरना वो हमारा एक्सप्रेशन ही खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? √5 माइनस √2 डिवाइड बाय 5 माइनस 2। तो आंसर क्या आ गया? डी। वांशी इतना क्लियर है? एवरीवन, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। हिमांशी इधर देख, ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल। अब मेरे को बता, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? हैं? इक्वल एंगल्स है पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है बेटा। रीजन भी तो लिखना होता है सॉल्व करते हुए। भाई देखना, पॉइंट के ऊपर लेफ्ट में, ये तो पॉइंट्स के ऊपर लेफ्ट में, ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ गए? समझ गए? तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 3x माइनस 50। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे आपस में? इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी कि सर, कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, जैसे एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, तो कुछ बच्चे ना इसको भी वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं। गलत। वर्टिकली अपोजिट होता है हमेशा दो स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन पे, दो स्ट्रेट लाइन। ये और ये स्ट्रेट लाइन एक नहीं है, ये दो अलग अलग। समझ आई बात? क्लियर है? ठीक है जी। अब सिंपल सी बात है, 3x माइनस 50 तो मानसी किसके बराबर होगा? x प्लस 40। वर्टिकली अपोजिट एंगल है बेटा, ये तो प्रॉब्लम तो नहीं आता। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल्स टू 90, x इज इक्वल्स टू 45। क्लियर? ओके, मानसी बता। 4√6 और 3√24 का प्रोडक्ट होना है। तो सिंपल सी बात है, 4 3 12 into √6 into √24 का मतलब 144 144 सर। 6 into 24 हो जाएगा 144। यस सर। 144 का रूट कितना होता है भाई? 12। तो 12 into 12 is 144। 144 is the answer। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन इज ब्लडी इजी। क्या करेंगे? √9 प्लस √8 से मल्टीप्लाई करेंगे हिमांशी, क्योंकि नीचे माइनस दिया हुआ है।
नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, 50 क्या बनेगा बेटा? 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर गलत। वो रूट 9। तो ये बनेगा 9 का रूट प्लस 8 का रूट। 9 का रूट इज 3 और 8 का रूट कितना होता है? 2 का रूट, तो ये कितना बन जाएगा? 3 प्लस ये बाहर आएगा एक 2 रूट 2। दिस इज द आंसर। क्लियर? पक्का? यस सर। रिवाइज हो रहा है? यस सर। अनुराग मजा आ रहा है ना पिक्चर देखने में? सर प्लस माइनस ये होता है लिखने में। तो बेटा पता है ना तुझे क्या करना है? घर जाके पानी लेना है, मुंह डुबाना है और छोड़ देना मुंह पे। अब ध्यान से देखो इसमें क्या करना है। इस चीज को थर्ड रूट ऑफ 2 का स्क्वायर बोला गया, पावर 1/4 हो जाएगी क्योंकि फोर्थ रूट बोला गया था। ठीक है, कोई दिक्कत? अब थर्ड रूट का मतलब क्या होगा? 2 का स्क्वायर की पावर 1/3 और बाहर पावर क्या? 1/4। पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है सारी, यस सर। तो 2 into 1/3 into 1/4, 2 की पावर 1/6। खत्म, इजी। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। सब चुप रहेंगे सिर्फ और सिर्फ हिमांशी जवाब देगी। हिमांशी 120 और ये वाला एंगल कितना होगा? ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। कितना होगा बच्चे? क्यों? सही आंसर। क्योंकि वो टोटल 180 बना। हाँ, क्यों? रीजन उसको क्या बोलते हैं? को इंटीरियर। वेरी नाइस। ऐसे ये वाला क्या होगा? 50 करेक्ट, वेरी नाइस। सेम रीजन, को इंटीरियर। अब समझ आ रही है बात? अब इन दोनों को ऐड करते हैं, x कितना आ जाएगा? अब ये तो ऊपर भी आया था क्वेश्चन। हाँ Yes, sir, same ही है। ये अच्छा वो ऑल्टरनेट वाला था। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। इतना क्लियर? हाँ 12th की बात करते हैं। 12th में 81 की पावर -2 बोला है, वो बाहर फोर्थ रूट है। फोर्थ रूट का मतलब पावर 1/4। अब 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, तो फिर ब्रैकेट में -2, फिर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय 1/4। भाई सारी पावर मल्टीप्लाई होती है अपनी, तो 4 से 4 गया, 3 की पावर -2 कितना होता है? माइनस पावर में आती है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 1/9। क्लियर? बस पक्का। 13th क्वेश्चन इज ब्लडी इजी। ये वाला क्या हो जाएगा? 3y। सर। 3y क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट, तो यानी कि 4y प्लस 3y प्लस 2y कितना होगा? रीजन क्या है? ना गलत। पेयर का मतलब 2 होता है अंग्रेजी में। करेक्ट। एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। पेयर का मतलब क्या होता है? 2। यहाँ 3 है ना बेटा, तो इसलिए एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन बोला जाएगा। यहाँ से y क्या आ गया? 20 डिग्री। जो मर्जी निकालो, निकालो क्या, यही पूछा था बस। ठीक है, अब x दिया 2/√3, तो 1/x कितना हो जाएगा शुभ्रनील? सॉरी सर, You 2 should प्लस be- 1/2 प्लस रूट से 2 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो बना 2 - √3 डिवाइडेड बाय 4 - 3। ये 4 - 3 पता है ना? a + b a - b a² - √3 का स्क्वायर इज 3। ठीक है जी, तो माय आंसर वुड कम आउट टू बी 2 - √3। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अरे बतलाओ रे, शाबाश। चलो, इन द गिवन फिगर x निकालना है। ये फिगर क्या है एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूँ। वाई। कुछ महारथियों को प्रॉब्लम हुई थी इस चिंदी फिगर में भी। क्या होता है? नहीं दिख रहा था। महारथी होता है रक्षित। इतने पास से भी परफेक्ट बालक। ये x प्लस 10। अब एक कंप्लीट एंगल कितना होता है हिमांशी? 360। सब हिमांशी हो यहाँ पे है ना। तो मैं थी वाला, उसके बाद मैं रुक गया था। मैंने कुछ नहीं बोला सर। 120 हो जाएगा 360 डिग्री, तो ये हो जाएगा 240। ये होएगा 230 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x, तो कितना हो जाएगा ये? 115 डिग्रीज। क्लियर? जी सर। √32 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा भाई? सर 4। इसको लिख सकता हूँ मैं √32 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2, 16 √16 इज 4। 4। क्लियर? 17th क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर CAE दिया हुआ है, CAE दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है। मैं तो वैल्यू क्या निकालनी है? DB निकालनी है। इसको x मान लिए। अब बताओ ये 60 ये 50, तो ये कितना होगा? हिमांशी बताएगी, सब चुप रहेंगे। हिमांशी हिमांशी ये बनेगा एंगल सम प्रॉपर्टी बेटा। भाई दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 होगा, तो भाई कितना आ गया? 65
65 डिग्री। दूसरे एंगल में इन ट्राइंगल EDB y प्लस 70 प्लस x कितना हो जाएगा? सर 40 सर ऑलरेडी Forty-five. नहीं हो जाएगा 65 x कितना हो जाएगा? 45 पैरेलल दिए हुए हैं क्या? एक्स भी होगा ना उसमें 70 गया तो 110 में से 45 45 डिग्री हो गई। क्लियर? यस अब 18th क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 10 की पावर ये मोस्टली सब पे ही गलत है। 10 की पावर 25 है तो तुक्का मारा होगा। 10 की पावर माइनस y, ये कोई समझदारी थोड़ी हंस रही है ऊपर से। 10 की पावर माइनस y निकालना बस, ये कोई दिक्कत तो नहीं किसी को तो बेस कॉमन नहीं होगा इसमें, है? बेस कॉमन नहीं होगा रहे थे। बेस कॉमन करने के लिए तेरे को मैं दोनों तरफ पावर 1/2 कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। यस यस सर तो इस 2 से ही गया। 10 की पावर y कितना आ गया? 5। यस सर दोनों तरफ पावर भी -1 कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई। इतना ही था यार तो 10 की पावर -y is, 1/1 राइट। and that's it for today guys.